लिखो आगे। नेक्स्ट टाइप है जो कल करवाया उससे आगे। एक आदमी के 3 बेटे हैं। एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला बेटा और दूसरा बेटा, अंडरलाइन करना, पहला बेटा और दूसरा बेटा। एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला बेटा और दूसरा बेटा किसी काम को 12 दिन और 15 दिन में, किसी काम को 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा? तो तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा? अगर आदमी अकेला, अंडरलाइन करना, आदमी अकेला, अगर आदमी अकेला उसी काम को 2 इंटीजर 4/13, 2 सही 4/13 दिन में करता है। अगर आदमी अकेला उसी काम को 2 सही 4/13 दिन में करता है, 2 सही 4/13 दिन में करता है, लिख लिया। और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं, वो आदमी उतने ही समय में, जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं, वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। अंडरलाइन करना इस लाइन को। वो आदमी उन तीनों से दुगना काम करता है। इस लाइन को अंडरलाइन करिए आप लोग। एक बार आप स्टेटमेंट पढ़िए, फिर मैं सोल्व करवाता हूं आपको। देखो, एक आदमी के कितने बेटे थे? मैंने पहले बेटे को ए मान लिया और दूसरे बेटे को बी मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपका दिल करे, कुछ भी मान लो, बेटे का नाम रख लो चाहे। कितने दिन में करते हैं बोलो? 12 दिन। और कितने दिन में? ठीक है। फिर बोला यहाँ पे दिन, यहाँ पे दिन, तो यहाँ पे जो उनके पिताजी हैं, फादर को एफ मान लिया मैंने, वो काम को कितने दिन में करते हैं बोलो? 2 सही 4/13 का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये नंबर जुड़ेगा। 13 दूनी 26 और 4 30/13। एलसीएम ऊपर से कटने वाला नंबर कितना आएगा बोलो? 60। ये 60 आपका कुल काम है। बोलो समझ में आया आपको? अब ये देखिए, ये इसका कितने गुना है? तो ये 5 काम प्रतिदिन, 1 दिन का काम 5, और ये 4 काम प्रतिदिन, ये 1 दिन का काम 4। बोलो मेरी बात को समझ पाए हो? और ये कितना देखो, ऊपर वाला नंबर इसका कितने मल्टीप्लाई है? ये ऊपर वाला 2 गुना है, तो नीचे वाला भी कितना आएगा? तो 13 दूनी 26। समझ में आया सभी को? ऊपर वाला 2 गुना, नीचे वाला भी 2 गुना, तो 13 दूनी 26। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब देखिए आगे, उसने बोला जो उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं ना, तीनों बेटे जो भी काम करते हैं, वो आदमी उन तीनों से दुगना काम करता है।
यदि ये एक काम करता है तो ये दुगना काम करता है। सॉरी, देखो से जिसके साथ लगा उसको एक मान लो। उन तीनों से का मतलब एक, तीनों बेटे के साथ एक काम, और फिर ये दुगना करता है तो ये दो गुना। ये काम एक दिन का दो नहीं है। एफ की वैल्यू देखो, फादर की वैल्यू दो बराबर है कितने के, तो ये इसका कितने गुना हो गया, तो ये टोटल तीनों का काम कितना हो जाएगा, 13। देखो ए ने कितना काम किया बोलो, बी ने 13 में से 9 काम कर दिया, बचा कितना, तो टोटल काम था कितना, कौन से बेटे से करवाना था, सी बेटा एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो अंशवर कितना दिन आएगा, 15 दिन। आया समझ में आपको, उतारिए। वीडियो में देख लेना। फटाफट उतारें इसे, और पीछे वाला आपको डेली रिवीजन करना है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। रफ में एक पेज पे आप उनका जो है सॉल्यूशन करके देखें, स्टेटमेंट से अपने जो सॉल्यूशन होता है उसको छुपा लीजिए आप लोग, और जो स्टेटमेंट होती है उसको साथ साथ आप सॉल्यूशन करके देखना, क्योंकि रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे तभी आपको मैथ समझ में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता समझ में। उन्हीं सवालों का रिवीजन करना आपको, फिर बुक उठाना, फिर अपने आप सोल्व हो जाएंगे सवाल। चलें आगे, लिखो एक आदमी के 3 बेटे हैं, उतार लिया क्या इसे, लिखो एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला बेटा और दूसरा बेटा इसी टाइप का है। एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला बेटा और दूसरा बेटा किसी काम को 24 दिन और 36 दिन में करते हैं। 24 दिन और 36 दिन में करते हैं, तो तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, तो तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा। अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में, आदमी अकेला अंडरलाइन करना, आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है, 3 सही 3/11, 3 इंटीजर 3/11, 3 सही 3/11 दिन में करता है, और जितने समय में उसके तीनों बेटे काम करते हैं, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करना अब जो बोल रहा हूं, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं, वो आदमी उन तीनों बेटों से दुगुना काम करता है, दुगुना काम करता है। करो फटाफट, गलत है, ऐसे ही करना आपको सेम।
12 आएगा या 10 आएगा? किसका पूछा था? सी का। कभी 10 आता हो, चेक करो, हो सकता है। बारह ही आएगा। नहीं आया क्या? बोर्ड पे देखो फटाफट। मैंने बोला यहाँ पे दिन लिखते हो, यहाँ पे दिन लिखते हो, तो यहाँ पे भी दिन आएगा। पहले बेटे को ए मान लिया, दूसरे को बी और तीसरे को सी। 3 सही 3/11 का मतलब क्या होता है? 36/11। क्या ये कितने दिन था बोलो? 24। और ये कितने दिन था? 36। कटने वाला नंबर ऊपर से आप 72 ले लीजिए, एलसीएम 72 ले लिया। ये इसका कितने गुना हुआ? 3। ये इसका 2 गुना, और ये ऊपर वाला इसका 2 गुना है, तो नीचे वाला भी 2 गुना, 22। तीनों बेटे जो काम करते हैं ना, वो आदमी उन तीनों से दुगुना काम करता है। ये 2 काम एक दिन का है और ये 22 काम एक दिन का है, तो 2 बराबर है कितना? 22। ये इसका कितने गुना हो गया? तो ये भी 11 गुना होगा, तो ये 11 बन जाएगा टोटल काम तीनों का। अरे हाँ या ना? तीनों का 11 काम टोटल है। ए ने कितना काम किया एक दिन में? बी ने 5 हो गया, 11 में से 5 घटा दो, कितना काम बच गया? टोटल काम था कितना? और एक दिन का काम कितना है? 6 काम एक दिन का, तो कितने दिन आंसर आएगा? 12 दिन। उतार लिया। नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप की ओर बढ़े। 2 आदमी किसी दीवार को, नेक्स्ट टाइप है 2 आदमी किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। 2 आदमी किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। लिख लिया। अगर वो एक साथ मिलकर अंडरलाइन करना, अगर वो एक साथ मिलकर काम करे तो, अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अंडरलाइन करना इस लाइन को, 280 280। अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करना, 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अरे लिख लिया क्या? और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या बताइए। तो दीवार में ईंटों की संख्या बताइए। एक बार आप स्टेटमेंट पढ़िए, फिर मैं करवाता हूं सवाल को। तो दीवार में ईंटों की संख्या बताइए कितनी? देखो फटाफट बोर्ड पे। 2 आदमी थे। 2 आदमी थे क्या? इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। कितने घंटे में बनाते हैं बोलो? 15 घंटे और 20 घंटे। ये घंटा है तो यहाँ पे भी घंटा आएगा, घंटा। ठीक है। कटने वाला नंबर कितना आया बोलो? 60। ये 60 ईंटें हमने मान ली। ये इसका कितने गुना है और ये इसका कितने गुना है? 3। बोलो, यहाँ तक आपको समझ में आया?
ये 4 ईंटें 1 घंटे प्रति घंटा, 4 ईंट प्रति घंटा, और ये 3 ईंट प्रति घंटा। या आप इस बात को ऐसे समझिए, 60 रसगुल्ले आपको लगाने हैं एक बॉक्स में, ठीक है, और 4 रसगुल्ले 1 घंटे में ये लगाता है, और ये 3 रसगुल्ले 1 घंटे में ये लगाता है। दोनों ने मिलकर देखे तो 1 घंटे में कितने रसगुल्ले लगा दिए बॉक्स में? 7। लेकिन सवाल के अंदर बोला कि जो 60 रसगुल्ले आपको बॉक्स में डालने थे, लगाने थे, अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करे, दोनों एक साथ लगाने लग जाए, तो कितने घंटे में दीवार को बना देते हैं? 12। तो यहां पर देखो 12 घंटे में रसगुल्ले है ना लगा देते हैं सभी, दोनों एक साथ मिलकर करें तो। यहां पे बोल रहे कि 7 लगाता है, दोनों मिलकर हमने देखा कि 7 लगाता है, लेकिन यहां पर देखा तो 5 लगे अगर 12 घंटे में बनाते हैं तो। ये 7 ईंट प्रति घंटा है और ये 5 ईंट प्रति घंटा है। प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 7 ईंट लगाते हैं, और ये यहां पर देखा तो 1 घंटे में 5 ईंट लगाते हैं। तो कम लगाई है इन्होंने, कितनी कम लगाई? 2 ईंट प्रति घंटा कम लगाई, यानी 1 घंटे में 2 ईंट कम लगाई, जो 2 नहीं है, कितने के बराबर है? 280 के। तो आप बोल सकते हो ये इसका कितने गुना हुआ? 280 बटा 2 करेंगे तो 140 गुना हुआ। जब ये 140 गुना है तो ईंटों की जो संख्या हमने मानी थी वो भी 140 गुना हो जाएगी, और आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 8400 ईंट। तो उस दीवार में कितने ईंटें लगाई गई? 8400। छाप दिया, दोबारा बताना है, बोलो। अगर दोबारा देखना चाहते हो तो वीडियो में देख लेना, ठीक है? टाइम बचाइए आप लोग, लिखवा के। 2 आदमी, अगला सवाल लिखो, सेम ऐसा ही बोल रहा हूं। 2 आदमी किसी दीवार को 3 घंटे और 4 घंटे में बना सकते हैं। 2 आदमी किसी दीवार को 3 घंटे और 4 घंटे में बना सकते हैं अगर वो एक साथ मिलकर काम करें। अंडरलाइन देख लेना जो पहले सवाल में करवाया, सेम। अगर वो एक साथ मिलकर काम करे, अगर वो एक साथ मिलकर काम करे तो 27 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अगर वो एक साथ काम करे तो 27 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 3 घंटे में बना देते हैं, और दीवार को 3 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में लगी ईंटों की संख्या बताइए। तो दीवार में लगी ईंटों की संख्या बतानी है आपको, बताइए।
आ गई थी कल वीडियो। कहाँ चले गए थे कल? शादी थी। चले आगे। अरे आया क्या? कितना आया बोलो? देखो फटाफट देखो, मैं बताता हूं आपको। ये 3 घंटे था और ये कितने घंटे? ये काम प्रतिदिन और जो ये बातें आती है आप लिखा करो। ये 4 और ये कितना? अगर हम देखें तो दोनों ने 1 घंटे में कितनी लगाई? 7। ये सवाल में बोल रहा है अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें ना तो दीवार को 3 घंटे में बना देते हैं। मैं नहीं बोल रहा, ये बात बोला गया है सवाल में। तो 12/3 का मतलब 4 ईंट प्रति घंटा। यहां पर देखा तो 7 लगाते हैं, लेकिन सवाल में बोला कि 12 जो ईंटें लगाते हैं वो 3 घंटे में दीवार को बना देते हैं। यहां पे 4 ईंट प्रति घंटा आई, 7 लगाते थे पहले 4, अब कितनी कम लगाई बोलो? 3 बराबर है कितना? ये इसका कितने गुना है? तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 12 निम्मा। तो 108 ईंटें उस दीवार में लगाई गई। समझ में आया सभी को? आगे लिखो a प्लस बी। अगला सवाल लिखो फटाफट। चलो मुश्किल सा मैं करूंगा। a प्लस बी फिर कोमा लगाइए। नेक्स्ट टाइप है a प्लस बी फिर कोमा लगाइए b प्लस सी। किसी काम को क्रम से a प्लस बी फिर कोमा लगाइए b प्लस सी। किसी काम को क्रम से 12 दिन और 6 सही 2/3 दिन। किसी काम को क्रम से 12 दिन और 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। लिख लिया? 12 दिन और 6 सही 2/3 दिन। अरे लिख लिया क्या भैया? लिखो ए ने 3 दिन तक काम किया। ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया। ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में किया। सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में किया तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में किया। नेक्स्ट टाइप था ये। तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? आइए मैं बताता हूं आपको। देखो फटाफट बोर्ड पे। पहली लाइन बोली a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दिया। फिर बोला b प्लस सी, तो b प्लस सी लिख दिया। अरे हाँ या ना? ये कितने दिन था बोलो? 12 दिन। और ये 6 सही 2/3 का मतलब कटने वाला नंबर कितने गुना है? कितने गुना है? ऊपर वाला 3 गुना, तो नीचे 3 दिया। यहां तक समझ में आया आपको? देखो उसने बोला ए ने कितने दिन काम किया, तो 3A लिखो। बी ने कितने दिन? 4 दिन। सी ने कितने दिन? 7 दिन। कुल काम था कितना? 7। यही हुई ना बात? काम गुना दिन, काम गुना दिन, कुल काम हो गया ही। ठीक है। अब देखो यहां पे आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इन दोनों को क्यों करना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, ताकि मेरा a प्लस बी का काम एक साथ आ जाए और b और c का काम एक साथ आ जाए। देखो कैसे? ये यहां पे 3 है ना, इसको पहले 4 को देखो। 4 को क्या मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूं क्या? बोलो अरे हाँ या ना?
देखो मैंने क्या किया, ये 4 था, यहां पे नंबर मेरे को 3 दिखाई दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए और बी दोनों एक साथ काम को कर रहे हैं, अलग अलग होते तो दिक्कत होती सवाल में, ठीक है। तब यहां पे ए और बी दे देता, अगर यहां पे ए होता, बी होता, सी होता, तो ये ए और बी अलग अलग देता। लेकिन सवाल में समस्या क्या है कि ए और बी का काम एक साथ दे दिया, बी और सी का काम एक साथ दे दिया। अरे हाँ या ना? कुछ टाइप आएंगे, मैं आपको अलग से वो भी बताऊंगा। देखो अब इसको जब ब्रेक करना है तो ब्रेक करने का मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि इन ए और बी दोनों एक साथ को काम को करे, ठीक है। तो ये 3 है, तो मैंने इसको 3 के अकॉर्डिंग तोड़ा, तो 3b प्लस 1b में तोड़ दिया। बोलो हाँ या ना? है तो 4b। अरे बोलो हाँ या ना? अब ये मेरे पास क्या आया? 1। तो 7 को आप 1 और 6 में तोड़ दो, ब्रेक कर दो, तो ये सी जोड़ना पड़ेगा ना। अरे 7 को क्या किया मैंने, 1 और 6 में तोड़ दिया, जोड़कर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसा क्यों किया? कि ताकि बी और सी भी एक साथ काम को करे, ठीक है। अब यहां से देखो, ये क्या था स्टार्टिंग में? 3 है। यहां से देखिए इसको क्या कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी। यहां से देखिए क्या कॉमन आया? ए कॉमन आएगा, ठीक है ना। ए कॉमन आएगा, यहां से देखो अंदर क्या बचेगा, और फिर क्या बच गया आपका? बराबर कुल काम है कितना? समझ में आया क्या? ये कार्रवाई मैंने इसलिए छाप दी ताकि ए और बी दोनों एक साथ जो इनकी एफिशिएंसी रख सकूं, बी और सी की एफिशिएंसी एक साथ रख सकूं। बोलो हाँ या ना? आपको ब्रेक कैसे करना है? इसके अकॉर्डिंग जो आगे वाला नंबर होता है इसको ब्रेक करके फिर जो नंबर बच जाएगा आगे उसके अकॉर्डिंग तोड़ देना, ठीक है क्या? अरे हाँ या ना? तो यहां से देखो ए और बी का एक दिन का काम कितना था? ये 5 काम प्रतिदिन है और ये 9 काम प्रतिदिन है, ये 60 कुल काम है, ये दिन है, ये दिन है। बोलो हाँ या ना? देखो a प्लस बी एक दिन का काम कितना था? a प्लस बी का बोलो 5, b प्लस सी का कितना था? बोलो 9, ठीक है। प्लस का 6c बराबर कितने की? 60 की। ये देखो 5 दिया, 15 और 9 24, इस तरफ जाएगा माइनस करेगा 24, तो 6c बराबर कितना आ जाएगा? 36। तो c का काम आएगा एक दिन का 6 काम प्रतिदिन, ये c की वैल्यू आई है। लेकिन मैंने c का आंसर नहीं पूछा था सवाल में। देखो c की जगह 6 रखिए, c की जगह 6 रखेंगे तो दोनों का काम कितना एक दिन का? तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो b की जगह कितना रखोगे? 3, और दोनों का मिलकर काम क्या है? 5, तो a की वैल्यू, तो कुल काम था कितना? a अकेला एक दिन में कितना करता है? तो आंसर कितने दिन आया? बोलो 30 क्या है? 3 आया। समझ में आपको? उतारो, अगला सवाल आपको कर रहे हैं, एक बार उतारो इसे। अगर नए समझ में आए तो वीडियो देखना, ठीक है ना। 2 बार देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। चलो टाइम हो गया, 1:20 हुआ है अभी।
एक सवाल और करवाऊंगा बस इस पे वीडियो पे, फिर 2 सवाल वैसे ही करवाऊंगा आपको, ठीक है। मतलब मेरे को नींद आने लग जाती है ऑनलाइन पे, ठीक है। आया समझ में? आए हुए सवाल हैं, कोई बुक उठा लेना, मेरी गारंटी है ये सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। मैं जो भी सवाल करवाता हूँ गारंटी के साथ करवाता हूँ, ठीक है। लिखो, छाप दिया होगा ये, लिखो a प्लस बी सेम है, स्टेटमेंट ऐसे ही है। 12 दिन और 16 दिन कर लो, स्टेटमेंट यही है सेम। हिंदी में जो वर्डिंग है ना सेम है, जो कैलकुलेटिव नंबर है वो आप चेंज कर लें। 12 दिन और 16 दिन, 12 दिन और 16 दिन, ए ने 5 दिन, ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन, ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन। सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? अलग अलग निकालना तो भी निकाल देंगे। तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? करो फटाफट सोल्व। शिक्षा